नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। जैसा कि अभी 2 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आरपीएफ स्पेशल आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है कांस्टेबल के। तो आरपीएफ को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिटी के क्वेश्चंस की हम सीरीज लेकर के आए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। और उनसे रिलेटेड जो मैं फैक्ट बताऊंगा उससे अलग कहीं से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये गारंटी है। बस आपको करना कुछ नहीं है, उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना है, नोट डाउन कर लेना, उनके फैक्ट्स को रिवाइज कर लेना 1 से 2 बार। 50 क्वेश्चंस की सीरीज होगी आज हमारी, और 50 क्वेश्चन और होंगे। तो 100 क्वेश्चन में मैं आपके पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वनडे एग्जाम में, स्पेशली आरपीएफ में जो पूछे जाते हैं, तो उसी को मैं आज कवर करने वाला हूँ। बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं, हम फिर करते हैं अपना स्टार्ट। लो, पहला ही क्वेश्चन आया है संविधान सभा में। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा में। हम्म संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? देखिए, देशी रियासतें थी जिसमें कि 292 प्रतिनिधि तो हमारे ब्रिटिश प्रांतों से थे, और कुछ देशी रियासतों से थे, 4 कमिश्नरी से थे। तो उनमें से कुछ देशी रियासतों से जो आए थे, अब इसमें पूछा गया है कि किसने भाग नहीं लिया था। सभी ने लिया था ज्यादातर, पर एक ने नहीं लिया था। अब हमें वो सेलेक्ट करना है। जूनागढ़, आप कहेंगे नहीं जूनागढ़ तो हो भी सकता है, नहीं जूनागढ़ नहीं। कश्मीर, कश्मीर के भी प्रतिनिधि पहुंचे थे संविधान सभा में, जूनागढ़ के भी प्रतिनिधि पहुंचे थे, मैसूर के भी थे। तो थे किसके नहीं फिर आपके लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे, उन्होंने भाग नहीं लिया जो संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था। अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पंजाब से। पंजाब से तो ये बिलोंग ही नहीं करते थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि जब महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, तो ये शायद वहां से रहे होंगे, वहीं से चुन करके आए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कभी आप इसको टिक कर दें, आप राइट आंसर इसको कर दें, ये नहीं है। मुंबई प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी से इलेक्शन तो लड़ा था इन्होंने, इलेक्शन, लेकिन ये हार गए थे। संविधान सभा के लिए इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, लेकिन ये हार गए थे। तो ये इलेक्टेड कहां से होकर के आए थे? पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में पूछे गए, स्पेशली फॉर आरपीएफ के लिए ही ये क्वेश्चन की सीरीज है। 50 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग के लिए हैं हमने, जैसे संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, उसके लिए है अब ये। अगले जो 50 क्वेश्चन होंगे वो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन से मिला करके ही होंगे, बाकी भाग 2 से, भाग 3 से, भाग 1 से, और 18 19 जितने बाकी के बचे हुए भाग रहेंगे, उन सभी में से 22 भाग तक के सारे ले लेंगे हम। संविधान, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? देखिए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाने की तो कोई बात ही नहीं थी। उससे पहले ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में तो फटाव चल रहा था, तो वो कहां से बना लेती? ऐसा नहीं था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, गलत बात है। मुस्लिम लीग के भी लोग थे उसमें। तो बाद में जो कि मुस्लिम लीग के बंटवारा हुआ, तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ कि 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे और दोनों का अलग अलग संविधान होगा, तो जो संविधान सभा थी वो 2 भागों में बट गई थी। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि उधर भी चले गए थे पाकिस्तान के लिए। तो ऐसा तो था नहीं कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये गलत बात है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। आप इसको टिक मत कर देना, उपयुक्त सभी, तीनों एक से लगेंगे, हमें हमेशा लगता है सही, लेकिन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, खांसी है, मेरी खांसी जाने का नाम नहीं ले रही। क्लास भी डिले इसी वजह से हो रही है कि रेगुलर नहीं आ पा रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ धीरे से रिकवर होने की, जल्दी जल्दी इसमें से हो जाऊं। तो ठीक है,
अब देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? देखिए, समान अधिकार, बहुत से बच्चों को समान अधिकार राइट आंसर लगेगा कि समान अधिकार है, सबको समान अधिकार मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि यही राइट आंसर कराएं, इसी को टिक कर देंगे। दूसरा है कि सर्वमताधिकार, सबको मत का अधिकार, ऐसा भी नहीं था। मत का अधिकार सबको कैसे, बच्चों को कैसे सबका मत का अधिकार दे देंगे आप, जो 18 साल से कम है या उनको कैसे मत का अधिकार दे देंगे? और उस टाइम पर भी सबको मताधिकार नहीं था। सीमित मताधिकार, ये भी गलत आंसर है। इसका आएगा राइट आंसर वर्गीय मताधिकार, ये सबसे अलग यूनिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसका। 90% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, इनमें से तीनों में से ऊपर वाला टिक कराएंगे, इसको नहीं करके आएंगे। लेकिन इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका वर्गीय मताधिकार, इसके आधार पर इसका निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान के सदस्य जो थे वो प्रतिनिधि थे, कहां से थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, क्या जनता ने डायरेक्ट वोटिंग की थी उनके लिए? ऐसा नहीं था, या ऐसा ही था? ऐसा था या ऐसा नहीं था? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, क्या थे? कोई बताएगा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, ये तो हो ही नहीं सकता, नामांकित नहीं थे वो। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत नहीं थे वो। दूसरा आता है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, हाँ ये बात सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे सर प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होता है? जैसे आज के टाइम में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं? डायरेक्ट, डायरेक्ट वोटिंग तो नहीं करते जाकर के। हम किसको बनाते हैं? हम एमएलए, एमपी या फिर हमारे उनको चुनते हैं, और वो एमएलए एमपी किसको चुनते हैं? वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। या अभी और भी बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। उपराष्ट्रपति का चुनाव, कहीं हमने वोट डाला है? कहीं उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है हम जाकर के वोट डाल लें। हाँ, या राज्यसभा के सांसदों के लिए हम वोट डालने जाते हैं? हम नहीं जाते ना, हम वोट डालते हैं किसके लिए? केवल लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के प्रतिनिधियों के लिए। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किसका हुआ था? प्रतिनिधि थे ये सदस्य जो थे अप्रत्यक्ष द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था इनका संविधान सभा का। प्रांतों से हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था, तो प्रांतों के लोगों ने वोट किया किसी और को, और उन्होंने वोट किया किसको? संविधान सभा के लोगों के लिए, जो चुन करके गए थे। 389 लोग गए थे टोटल, 4 कमिश्नरी से थे, बाकी 293 कुछ उससे थे ब्रिटिश भारत से। भारत संविधान निर्मात्री सभा क्या थी? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। क्या आएगा इसका आंसर? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। आप राइट आंसर इसको कराएंगे, लेकिन ये गलत है, यही गलत हो जाता है आंसर हमारा। राइट आंसर आएगा इसका यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जानते हैं, जैसे 10 लाख पर एक चुना जा रहा है, अभी कितना है कि 20 लाख पर एक हो रहा है। अभी भी आप देखते होंगे कितना बड़ा लोकसभा क्षेत्र लगता है। जैसे लोकसभा के लिए आप जाएंगे, जो एमपी बैठे हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, वो एक छोटे मोटे एरिया को कवर नहीं करते। अभी गाजियाबाद लोकसभा सीट को ले लो, गाजियाबाद लोकसभा सीट कहाँ तक लगती है? या फिर गौतम बुद्ध नगर को ले लीजिए, गौतम बुद्ध नगर इधर बुलंदशहर में भी, और वहाँ जेवर तक आगे तक बहुत बड़ा क्षेत्र, लगभग 20 लाख लोगों की ऊपर एक प्रतिनिधि है, लेकिन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, जो 2026 के बाद में बदल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। भारत संविधान को किसने बनाया? अब आप कहेंगे हमने बनाया, हमने क्यों बनाया? हम भारत के लोग, हमने तो कहा है कि हम भारत के लोग, संविधान में कहा नहीं गया कि हम भारत के लोग। तो आपको क्या करना है? गवर्नर जनरल ने बनाया? नहीं, ये तो आंसर ही नहीं आएगा। भारतीय अच्छा एक और फैक्ट बताऊंगा मैं, जब भी कभी भारतीय संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए ना, तो उसमें पॉजिटिव थिंग देखना, ठीक है, जो फेवरेबल हो वही उसी को टिक करके आना जब कभी समझ में ना आए। अगर अदरवाइज आप नेगेटिव करके आएंगे ना, तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेगेटिव में केवल एक करना है कि लॉर्ड माउंटबेटन,
किसी विदेशी को जो अंतिम वायसराय था या गवर्नर जनरल था उसका यूज तो आएगा आपको देखने के लिए, बाकी और किसी ऐसे का नहीं था। ब्रिटिश का आए, संविधान में क्या योगदान देंगे, विदेशी नहीं देंगे तो नेगेटिव वाले तो अपने आप ही हटते चले जाएंगे। भारतीय संसद ने, संसद तब तक बनी नहीं थी तो फिर संसद को कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ब्रिटिश संसद ने, नहीं ये बनाएगी ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद क्या करती थी, ये तो हमारे लिए एक्ट बनाती थी, अधिनियम बनाती थी। अधिनियम कौन से, जैसे 1900 भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, ऐसे बनाती थी। ये नहीं बनाती थी उस तब तक। तो किसने बनाया संविधान को, संविधान सभा ने। एक संविधान सभा हमने निर्वाचित की थी, उसी ने बनाया। कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन में हम गलत कराते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना, मैं भी पहली बार में कंफ्यूज हो गया था। इसने पूछा चुनाव कब संपन्न हुए, ये वाली चीज, ये दोनों टर्म। एक तो होता है संविधान सभा ने संविधान बना करके कब संपन्न हुआ, यानी संविधान बन करके कब संपन्न हुआ, तो वो तो बेटा डेट है हमारा कितना, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया। लेकिन जब चुनाव हुए थे कि हाँ हमारी संविधान सभा बनेगी, एक वो इलेक्शन लेगी, वो वोटिंग कराएगी, वो फिर संविधान बना का निर्माण करेगी, तो वो उसके लिए इलेक्शन कब हुए थे, 1946 में संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी 9 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पहले संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लगाना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब भी यही थे। अगर पूछे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर को। हालांकि ये ज्यादा दिन नहीं रहे, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्या हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये स्थायी थे, स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, अभी मैंने बोला था कब, 9 दिसंबर 1940, 10 जून 1940 नहीं, 26 नवंबर 1949 कुछ नहीं, ये इस दिन तो संविधान बनकर के तैयार हो रहा था। 26 दिसंबर 1949 ये कोई डेट ही नहीं है, ठीक है। 10 जून से रिलेटेड कोई डेट नहीं है, तो आपको आंसर क्या करके आना है, 9 दिसंबर 1940। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, आप सोचेंगे कि मुंबई में। बेटा बहुत बच्चे ऐसे ही हैं जो बिगनर्स हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, वो क्या करके आते हैं मुंबई में, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर पढ़ा होता है मुंबई कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो वो कांग्रेस के पहले अधिवेशन से लगा लेते हैं कि संविधान का भी पहला अधिवेशन यही मुंबई में हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहां पर, दिल्ली में, दिल्ली राइट आंसर आएगा, दिल्ली। लाहौर में भी नहीं हुआ था, कोलकाता में भी नहीं हुआ था, और मुंबई में नहीं हुआ था। इनमें तो अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, ठीक है। उम्मीद है सबको आ रहा होगा समझ में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे बाल थोड़े बढ़ गए हैं, कटिंग कराने का टाइम नहीं है, करा लेंगे, मिलेंगे, चलो कोई नहीं। खांसी से परेशान हूं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बच्चों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने। देखिए संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए, जब उद्घाटन हुआ था इसका, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की होगी,
पता है कुछ? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने, इन्होंने की थी, इन्होंने की थी, अंबेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने, कौन सा? आप जर्नली करके आएंगे जवाहरलाल नेहरू, जबकि ये गलत है। उद्घाटन कब हुआ था इसका? 9 दिसंबर को 1946 को। और मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष कौन थे? कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, मैंने कितनी बार बताया, यही क्वेश्चन वापस, क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछ लेगा कई बार, तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा वो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अभी अभी बताया मैंने, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? स्थायी थे। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर से संबंधित एक दो फैक्ट में बता दूं। एक तो ये इलेक्शन हार गए थे, ये तो बंगाल से आए थे, अभी मैंने पहले बताया था। दूसरी बात, पूना पैक्ट इन्हीं के साथ हुआ था, गांधी जी जब यरवदा जेल में थे वो इन्हीं के साथ में हुआ था। दूसरा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। प्रारूप, अच्छा अब कहेंगे प्रारूप समिति, प्रारूप समिति थी, 7 लोगों से मिलकर के बनी थी संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। इसमें 7 लोग थे और उनसे मिलाकर के समिति बनाई गई थी, तो उसके चेयरमैन थे के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान और भाई बहुत सारे थे, बता दूंगा मैं, आगे आते रहेंगे। 7 थे, बहुत सारे से मतलब ज्यादा नहीं, 7 थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी मैंने बताया था जस्ट वनडे एग्जाम में। हाँ, संवैधानिक सभा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए, शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। देखिए, इसको कई बार हम क्या पढ़ लेते हैं, बी एन राव तो पढ़ लेते हैं कि बी एन राव, इनका शॉर्ट में नाम है बी एन राव, और जबकि इनका पूरा नाम ये है। तो इसकी फुल फॉर्म में भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, ठीक है, के मुंशी नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कुल कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन और भी होंगे, टोटल कितनी समिति थी? कोई 1% तो संविधान बना नहीं रहा था, संविधान बनाने के पीछे कितने लोग थे? बहुत सारे लोग लगे हुए थे, 389 के थे पहले तो, फिर उसमें घट करके वो 292 में कुछ ऐसे हो गए थे। लेकिन ये बताइए कि संविधान अध्ययन हेतु कितनी समितियां, अलग अलग कमेटी बना दी थी। जैसे प्रारूप समिति के कौन थे? ये बना दिए थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और झंडा समिति बनाई थी एक, उसके कौन थे? जे बी कृपलानी थे, ठीक है। तो ऐसे बना दिए थे। टोटल ऐसी कितनी कमेटी बनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 13। और एक कमेटी में 7 लोग थे, केवल सभी में 7 नहीं थे, किसी में 4 लोगों की कमेटी थी, किसी में 2 लोग थे, किसी में 3 लोग थे, तो इसमें कितने? 13 लोग थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1900, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर, 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ज्यादा बाकी के बारे में डिस्कस ना करते हुए सीधे बता रहा हूँ, रट लो, ये फिक्स है 29 अगस्त 1947। अगर नहीं रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 29 अगस्त 1947, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, 29 अगस्त 1947। इसको क्या हुआ था? ये बना दी गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। बार बार, अच्छा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी अभी मैंने बताया था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 लोग थे। फालतू के और एक्स्ट्रा फैक्ट जहां पर जरूरत होगी मैं वहां बता दूंगा, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, तो इतनी मैं बता रहा हूँ, वही चीज आप नोट करते रहिए। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण कह दो या ड्राफ्टिंग कमेटी कह दो, एक ही बात है। उसका कौन सदस्य नहीं है? गोपालाचारी अयंगर, क्या ये नहीं है? ये तो थे।
अल्लादी कृष्ण स्वामी ये भी थे, बी आर अम्बेडकर ये भी थे, राजेंद्र प्रसाद हाँ ये नहीं थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में पूछा है कौन से सदस्य नहीं थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 लोगों से थी गोपालचारी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, डीपी खेतान, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और ये थे। ठीक है, और एक आध कोई छूट गया हो तो बता देना मुझे, मैं वो बता दूंगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना किसने दी थी? जो संविधान का प्रस्तावना है सबको पता है, उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं हम। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी खत्म करेंगे हम इनको। 50 क्वेश्चन की सीरीज है, कोशिश करेंगे आधा घंटे में कर दें हम इसे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजन। आपको सारे एक से लगेंगे, आप करके आओगे। एकता और अखंडता भी हो सकता है, बहुमत भी हो सकता है, सर्वसम्मति भी हो सकता है। इस सर्वसम्मति के आधार पर लिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, सहमति और समायोजना। इसका राइट आंसर आ जाएगा सहमति और समायोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के कौन थे अध्यक्ष? सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने अभी बताया था कुल कितनी समितियां बनी थी? 13। तो उनमें से एक शक्ति थी संघ शक्ति समिति। इसके कौन थे संघ शक्ति समिति के? ये कलर नहीं दिख रहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये राइट आंसर है। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान को अपनाया गया सबको पता है संविधान सभा द्वारा कब? 26 नवंबर 1949 को। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, चलो वो प्रस्तावना है, वो क्या बताऊं, तब अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1947। देखिए 1947 का तो ऑप्शन अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि संविधान तो इससे पहले ही संविधान सभा स्टार्ट हो गई थी। अब कंफ्यूजन आएगी इसमें और इसमें। जनवरी 1946 में तो कोई मतलब नहीं इसके बनने का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर ये जुलाई 26 जुलाई 1946। इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। ये वनडे एग्जाम के रिलेटेड है। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आरपीएफ में इन्हीं में से आएंगे। जो संविधान का स्रोत है, संवैधानिक की प्रस्तावना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये टॉप 50 क्वेश्चन उसी में है। और उसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे, जो टॉप 50 क्वेश्चन की एक और सीरीज लेकर के आऊंगा, वो पूरे ऑल ओवर संविधान के होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही। उससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा। वनडे एग्जाम, और वो भी आरपीएफ स्पेशल। ये लास्ट पूछे गए क्वेश्चन है सारे, कोई मैंने अपने पास से ऐसे नहीं है कि ऐसे कर लिया है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, अभी मैंने बताया था, पहले भी बताया। झंडा समिति के अलग अलग 13 समितियां थी, तो रट लो कितनी समितियां थी? 13 समितियां। कितनी समितियां थी? 13 समितियां। अंबेडकर उनमें से एक समिति के अध्यक्ष थे, पूरे संविधान के अध्यक्ष नहीं थे अंबेडकर। एक समिति, कौन सी समिति? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति कह दो उसको। और ये बात की फिर संविधान का पिता या संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्यों कहा जाता है, पता है कुछ? एक्चुअली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित थे, उन्होंने दलित शोषित वर्गों के लिए काफी काम किया था। तो गांधी जी की ये इच्छा थी, गांधी चाहते थे कि मेरे देश का संविधान बनाते समय किसी भी पर्सन को ये ना लगे कि इसमें हम इंक्लूड नहीं है। ये तो अपर क्लास के लोगों ने ही संविधान बना लिया, ये छोटे क्लास के लोगों का हमारा तो कहीं यूज नहीं हुआ इसमें। हमने तो संविधान बनाया नहीं, जो हमारा यूज नहीं हुआ, हमने संविधान नहीं बनाया, तो हम इसे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? कोई कानून हमारे लिए बन रहा है और वो हमसे पूछ करके नहीं बनाया गया, हमारा प्रतिनिधित्व भी नहीं है उसमें, तो हम कैसे करेंगे? तो गांधी इसीलिए चाहते थे, गांधी ने कहा कि इस संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रेषित कराया जाए और संविधान का जनक इनको कहा जाए। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ऑल ओवर संविधान के नहीं थे, कंफ्यूज मत हो ना। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान को बनाने में सबका सहयोग बराबर है, उनका कुछ चलता है, जेबी कृपलानी। ठीक है,
के.एम. मुंशी भी थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसा नहीं है कि इनका योगदान नहीं था, योगदान सबका था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में झंडे की अभिकल्पना को, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1950। शायद एक बार कंफ्यूज हूं मैं, इसमें देख लेना। आई थिंक जुलाई 1950 है। नहीं नहीं नहीं, जुलाई 1950 नहीं आएगा, 1948। चलो मैं बताता हूँ ये देख करके, जुलाई था, जुलाई था 1950। ठीक है, देखता हूँ। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। देखिए 22 जुलाई 1947, तो उसमें 1947 आएगा पीछे, ये रहा डेट मुझे याद है, 5 जुलाई 1947, इसका राइट आंसर ही आएगा। 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949, 15 दिसंबर 1948, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। देखो इसमें कहा गया पारित कब किया गया, क्योंकि संविधान जब बनकर के तैयार हुआ ना, तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया पूरा, इसको लागू भी कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ आर्टिकल बचा करके रख लिए। वो किस लिए रख लिए? क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से हम क्या आजाद स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, तो ये 26 जनवरी को हिस्टोरिक डेट बनाने की वजह से क्या किया कि हमने इसको पूर्णतः लागू किया 26 जनवरी 1950 से। लेकिन पारित कब कर लिया था हमने लास्ट टाइम? तो ये कर लिया था हमने 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, अंतिम दिन ये पारित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो सबको पता है 284 थे बाद में, क्योंकि 389 थे टोटल संविधान सभा में, मुस्लिम लीग हट गई, उसके बाद में संविधान सभा में 289 रह गए। फिर 289 में से भी 5 एब्सेंट होंगे या मर गए होंगे, गिर गए होंगे, कहीं चले गए होंगे, लेकिन 284 लोगों ने साइन किया। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सबको पता है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों, तो ये लगा लो, ये राइट आंसर है, सबको पता है, छोटे बच्चे को पता है। इसमें यहाँ 22 भाग भी लिख लो, 22 भाग थे मूल संविधान में, जब संविधान बना था उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये इतना छोटा सा टुच्चा सा क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सबको पता है, सब बच्चे जानते हैं, इसको आगे करो। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? किस दिन से हुआ था संविधान सभा का? बताइए। जनवरी 24 जनवरी 1950 से, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। तो आपको 2 डेट ही आ रही होंगी। संविधान सभा का अंतरकालीन संसद, देखिए जब हमारा संविधान बन करके हो गया था ना, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब वही जो लोग जो संविधान सभा में थे, वही क्या कहलाने लगे? वो अंतरकालीन संसद, कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे दोबारा, पहले इलेक्शन 1951-52 में हुए ना, 52 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति चुना गया था संविधान सभा द्वारा। तो इतने संसद का काम कौन कर रहे थे? संविधान सभा कर रही थी। तो वो कब से अंतिम रूप से? तो 26 जनवरी 1950 ये डिसाइड हो गया कि जो ये संविधान सभा है यही क्या काम करेगी? ये संसद के रूप में काम करेगी। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित? गलत है ये तो, विदेशी का तो नाम ही मत लो। राजनीतिक दलों द्वारा नामित? कोई मतलब ही नहीं, राजनीतिक दल छोटे छोटे दल थे, उनका कुछ नहीं था। लोगों द्वारा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या लोगों द्वारा? अधिनियमन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? लोगों ने भी डायरेक्ट नहीं किया था, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित हुए थे। प्रांतों की विधानसभाओं के लिए हमने वोट डाले थे और उन्होंने किसको नॉमिनेट किया था? अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को। तो ये थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? सबको पता है, स्वराज पार्टी। कांग्रेस 1936 नहीं,
मुस्लिम लीग 1942 नहीं, पहली बार सबसे पहले तो इसी में डिसाइड हो गया था कि एक हमारा अपना संविधान होगा और हम उस संविधान के थ्रू क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, संविधान बनाएंगे। लेकिन ये सपना पूरा कब जा करके हुआ, 1946 में, जब माउंटबेटन आए, जिसे 3 जून योजना भी बोलते हैं, भारत के विभाजन की बात रखी, कैबिनेट मिशन आया, उन्होंने कहा संविधान होगा, तो कैबिनेट मिशन के आने पर ही संविधान सभा का निर्माण होना डिसाइड किया गया था कि संविधान बना सकते हैं आप। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1946 में हुआ, सॉरी 1947 में। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि हम इसको आत्मार्पित करते हैं। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? ये वाला। तीनों क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। आपको सारे एक सही लगेंगे, ऊपर वाला भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, लेकिन ये नहीं है ना, तो ये ना आपका ये आंसर आएगा ना ये आएगा। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को तो बन गई थी, अंगीकृत हो गई थी, लेकिन लगा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन के, देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछा, पहले भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो प्रथम दिन की किसने की थी? या पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले, पहला दिन पूछ ले, तो कौन टिक करके आना है आपको? राजन सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। एक आता है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सभी को पता है, मैंने अभी अभी बताया था, B.R. अम्बेडकर। क्यों माना जाता है ये भी मैंने अभी फैक्ट बता दिया है। और किसी के बारे में जानने की, ये संवैधानिक सलाहकार थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? राज्यों की समिति के थे। और महात्मा गांधी तो संविधान सभा में कुछ थे ही नहीं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, अभी अभी बताया, क्यों? क्योंकि हम इस कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस इसी दिन से क्या कर रही थी कि 1930 से मनाती आ रही थी कि हम क्या 26 जनवरी को स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन वे नहीं थे वास्तव में। 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फैक्ट याद रख लेना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये बाकी है ही नहीं, क्योंकि अभी आपको सिर्फ क्या है, आपका 2 मार्च का जो एग्जाम है आरपीएफ का, उसी को फोकस रख करके बताना पड़ रहा है मुझे। तो आपको सिर्फ वही फैक्ट क्वेश्चंस डालने हैं, अदरवाइज अदर में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और वहां पर गलत टिक कराएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 15। कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। और मुस्लिम बेगम एजाज रसूल, एजाज रसूल कहां से थी? संडीला से आई थी। ठीक है। और एक महिला सदस्य ऐसी जो बाद में मंत्री बनी, राजकुमारी अमृत कौर, यहीं से थी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है? देखिए प्रस्तावना, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। जवाहरलाल नेहरू ने और अदर्स ने क्या उद्देश्य, उद्देशिका को, प्रस्तावना को क्या माना है? संविधान की आत्मा माना है। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार, अगर यहीं पर ये पूछ लेता ना कि किस भाग को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कही गई है, तो भाग अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक हट जा, एक मिनट, ये तो वापस से बैक, क्वेश्चन नहीं बड़ा हट गया। चलो देखेंगे अनुच्छेद 32 को। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, और उसी को क्या माना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए ना, तो भारत, अब आप ये मत सोच लेना कि भारत में हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र नहीं। भारत का कोई भी अपना एक धर्म नहीं। भारत कैसा धर्म निरपेक्ष, और ये बात कहाँ कही गई है? पंथ निरपेक्ष भी बोला गया है।
ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये शब्द जोड़े गए थे। तो उनमें से क्या आता है? ये तो भारत का क्या है? अपना एक कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया? नहीं। कुछ कंट्री हैं जिनमें एक धर्म है, जैसे आप अभी चले जाएं अफगानिस्तान में तालिबान है तो उनका अपना धर्म है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सबको पता है। मूल संविधान को कितने में किया गया था? 22, और अब कितने हो रहे हैं? 25 के समथिंग हो रहे हैं, 25 है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंधी प्रावधान किए गए हैं? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था भाग 4A, इसमें तो है हमारा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 6 राज्य की व्यवस्था, राज्य सरकार की, राज्य सरकार अनुच्छेद 168 से स्टार्ट हो जाता है। भाग 9 ये क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। क्या था कि 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और 74वां संविधान संशोधन इंपोर्टेंट है, ये नोट कर लेना सभी, 1992 में। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये तो था 73वां, किससे? 73 अमेंडमेंट आया पंचायती राज व्यवस्था से। यानी गांव में जो आज प्रधानी के इलेक्शन होते हैं ना, प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, गांव में व्यवस्था होगी, शासन व्यवस्था कैसे होगी, एक लोकल गवर्निंग बॉडी क्या होगी, तो वो 73वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। फैक्ट है, याद कर लेना, फिक्स दिमाग में बिठा लो। 73वां किससे? पंचायती राज से। 74वां क्या था? शहरों में शहरी निकाय, शहरी निकाय जानते हैं? शहरी निकाय, अरे नगर निगम के इलेक्शन ना होते, नगर पालिका, नगर निगम, नगरों में भी तो इलेक्शन होते हैं, वो किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। तो ये भाग किसमें है? भाग 9 में। ठीक है। भाग 9 में तो पंचायती है, भाग 9B में शहरों का है, और एक सहकारी समिति भी है, उसको भी कर लेना, आएगा तो क्वेश्चन में बता दूंगा, होगा जरूर। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? देखिए, भाग 18, ये क्या है? आपातकाल। आपातकाल कहां से लिए गए? जर्मनी से। आपातकाल से संबंधित है भाग 18। ठीक है। इमरजेंसी जो लगेगी, कोई बाहरी आक्रमण करेगा या अंदर आंतरिक विद्रोह होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा, उसमें है। ठीक है। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन। भाग 22 में हिंदी भाषा का पाठ, हिंदी का। भाग 20 एक और नोट कर लो, इंपोर्टेंट भाग में अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। भाग 20, भाग 20 क्या है? आपका संविधान संशोधन। ठीक है। चलो, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या आता है? भाग 2 में नागरिकता। इंपोर्टेंट भाग नोट कर लो। भाग 1 राज्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2, भाग 2 में आता है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, जोड़े गए थे बाद में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन करके जोड़े गए थे, इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। फिर 11वां मूल कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, माता पिता का कर्तव्य है, वो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, उसमें जोड़ा गया था। ठीक है।
4 हो गया। भाग 5 केंद्रीय पालिका, संघ की केंद्र पालिका आती है जिसमें राष्ट्रपति और केंद्र सरकार आती है। ठीक है, भाग 6 में राज्य सरकार आती है। तो ये भाग याद कर लो सारे, ठीक है, इंपोर्टेंट कुछ। भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाग 4 मूल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखना इनकी प्रकृति भी पूछ लेता है। अच्छा, मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। और इसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। सकारात्मक, इसकी प्रकृति है सकारात्मक। और मूलभूत अधिकार यानी मूल अधिकार की प्रकृति कैसी? नकारात्मक। हमारा संविधान, फिर से सुन लो, हमारा संविधान केवल 3 चीजों पर बात करता है, राज्य, सरकार और लोग, तीनों के इर्द गिर्द घूमता है पूरा संविधान, इससे अलग और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मूल अधिकार की प्रकृति कैसी? नकारात्मक। इसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य समान अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, 6 जो मूल अधिकार है वो इसी में, उनकी प्रकृति नकारात्मक। सकारात्मक क्या है कि इसमें कहा गया है मूल कर्तव्य कि राज्य लोक कल्याण के लिए ये करेगा, अवसर की समानता देगा, समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ये क्या है? मूल राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी। अब डीपीएसपी के लिए आपको एक और मैं बताऊं, आप कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य ये नहीं कर रहा तो आप कोर्ट चले जाओगे, नहीं। हाँ, मूल अधिकार को लेकर के आप डायरेक्ट कोर्ट भी जा सकते हो। किसी के फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन हो रहा है ना, तो आपके पास में 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 32 उसको पकड़ो और सीधे कहां पहुंच जाओ? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 उसको पकड़ो और सीधे कहां पहुंच जाओ? हाई कोर्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य के लिए कोई सजा नहीं है आपको कि आप अपने बच्चे को 6 से 14 साल का बच्चा है, आप नहीं पढ़ा रहे तो आपको कोई फांसी पर लटका देगा या आपको कोई जेल करा देगा, सजा नहीं है। वो एक कहा गया है कि मूल कर्तव्य हमारी भी कुछ, जब हमने संविधान से मांग लिया कि फंडामेंटल राइट है हमारे ये, तो अब संविधान भी तो कहता है कि आपकी कुछ ड्यूटी भी है, उन ड्यूटी को भी पूरा करो। तो ड्यूटी क्या है? संविधान का रक्षण करना, संविधान में आस्था रखना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो क्लास ओवर हो गई है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, समझ आए होंगे। और इससे अलग भी मैं 50 क्वेश्चन की पूरे ऑल ओवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निचोड़ ला करके 50 क्वेश्चंस जो आरपीएफ में पूछे जाएंगे वो और बचे हैं, उनको एक नेक्स्ट वीडियो में ला करके मैं आपके सामने रख दूंगा। इन 100 क्वेश्चन से अलग आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, एंजॉय कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। धन्यवाद। कल को शायरी वगैरह भी सुना देंगे हम आपको।